साथियों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम अगर आपको पसंद नहीं है और उस काम में आप 100% प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक करियर प्लानिंग जो आपके जीवन में होनी चाहिए थी उससे आप वंचित रहे हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं बहुत ही सरलतम तरीके से आपको उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं जिससे आप एक अच्छे करियर को प्राप्त कर सकें। अगर आप छात्र हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आप जो काम कर रहे हैं अगले कुछ समय में, अगले कुछ साल में आप अपने करियर को स्विच कर कर उस काम में जा सकते हैं जो आपको वाकई पसंद है। तो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 4 सवाल देता हूं और इन 4 सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन 4 सवाल के जवाब में आपको डेफिनेटली एक मनपसंद करियर आपका मिलने वाला है। सबसे पहला सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि आपको क्या पसंद है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप छात्र हैं, आपको डेफिनेटली ये जानना जरूरी है कि क्योंकि जनरली क्या होता है, इस एज में हमें सब कुछ ही पसंद आता है, या फिर हमें लगता है कि हमें म्यूजिक पसंद है, खेलना कूदना पसंद है। हो सकता है कुछ बच्चों को पढ़ाई करना पसंद हो, किसी को फोटोग्राफी पसंद हो, किसी को कुकिंग पसंद हो, किसी कोई किसान परिवार से अगर आता है तो उसको खेतीबाड़ी पसंद हो, कोई अगर बिजनेस फैमिली से आता है तो उसको बिजनेस पसंद हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स को में किसी का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का पढ़ाने में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का मेरी तरह सोशल सर्विस करने में इंटरेस्ट हो सकता है। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसका आंसर अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा क्लैरिटी आपको मिलेगा कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं और किस दिशा में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है, आपको क्या पसंद है, यह जानना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो है, आप किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। कौन सी चीज आपको बहुत पसंद है, कौन सी चीज है जो आप औरों से अच्छी कर सकते हैं, कौन सी चीज ऐसी जो औरों से आप जल्दी सीख जाते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं यार ये काम तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल है कि आप किस विषय के एक्सपर्ट हैं या किस विषय में आप अच्छे हैं। ये बात भी अगर आपको पता चल जाए, हो सकता है कि आपको पसंद तो म्यूजिक है लेकिन आप अच्छे हैं ब्लॉगिंग्स में, आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, वीडियो बनाने में आप अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोडिंग पसंद है लेकिन आपको कोडिंग उतना अच्छे से आता नहीं है, आप स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो दो सवाल जो मैंने आपको, क्या आपको पसंद है और दूसरा आप किस विषय में एक्सपर्ट हैं, किस विषय में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलने वाले हो गए, आप दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, आप हाई जंप में अच्छे हो सकते हैं, आप जेवलिन थ्रो में आप अच्छे हो सकते हैं, आप शूटिंग में अच्छे हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप अच्छे हो सकते हैं, सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं, आप डांसिंग में हो सकते हैं, नर्सिंग, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको हो सकता है उस तरफ आपका इंक्लिनेशन ज्यादा हो। तो ये 2 सवाल के जवाब अगर आपको पता है तो हमें तीसरे सवाल पर चलना चाहिए कि आज दुनिया को किस चीज की जरूरत है। हमें हो सकता है आज से 20 साल पहले किसी चीज की ज्यादा जरूरत थी लेकिन आज हो सकता है उस चीज की जरूरत ना हो। जैसा आज से 20 साल पहले फोटोग्राफी बहुत अच्छा बिजनेस था लेकिन आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है तो कोई भी फोटोग्राफी कर लेता है। तो फोटोग्राफी का बिजनेस इस समय अगर आप दुकान खोल के बैठेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा ना चले। आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर सीखना ही बहुत बड़ी बात थी लेकिन आजकल कंप्यूटर सीखना बहुत ही बेसिक चीज है। तो आपको ये चीज भी जानना जरूरी कि आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। जैसे कि अभी हम लोग कोविड से बाहर निकले हैं तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, नर्सिंग स्टाफ्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिमांड है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं हमें एक अच्छे पॉलिटिशियंस की जरूरत है, अच्छे लीडर्स की जरूरत है। लीडर्स का मतलब देखिए, आप ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव जीत कर ही लीडर बन सकते हैं। आप अपने गांव के लेवल पर, अपने तहसील के लेवल पर, आप राज्य के लेवल पर, देश के लेवल पर भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है आपको सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना है, आप नॉन इलेक्टोरल पॉलिसी मेकिंग्स में आप जा सकते हो। हमारी तरह आप सोशल सर्विस कर सकते हो, बट यू नीड टू बी ए गुड लीडर। और एक अच्छा लीडर एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, अच्छा लीडर एक पॉलिटिशियन हो सकता है, एक अच्छा लीडर एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, अच्छा लीडर एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट का काम कर सकता है। तो हमें अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है, ये बात आपको जानना बहुत जरूरत है। हमें अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, धीरे धीरे जो दुनिया में इतना सारा फर्टिलाइजर हो रहा है तो हमें अच्छे ऑर्गेनिक फार्मर्स की जरूरत है। हमें क्रिप्टो करेंसी, आप देख रहे हो एल्गोरिथम्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, इतनी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं आजकल, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी। अगर आप इन चीज़ों की आज दुनिया को ज़रूरत है, तो क्या आपका इंटरेस्ट और जिस विषय में आप एक्सपर्ट हो इस तीसरी चीज़ से कहीं ना कहीं मैच होता है? अगर मैच नहीं होता है तो आप फिर से सोचें कि आपकी पसंद को आप किस दिशा में ले जाना चाहें। और चौथा जो सवाल आपको पूछना है वो है कि किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जैसे मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मैं आजकल पिछले 2-3 महीने से वीडियो बनाने लगा हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एनजीओ का जो काम कर रहा हूँ या जो मुझे नॉलेज है उसकी तरफ से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाकर सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी नॉलेज के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो आपको कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं? अगर सोचो मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूँ और इसके लिए मुझे यूट्यूब अगर पैसे देने लगे तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। सिमिलरली अगर आपको लिखना पसंद है और लिखने के लिए आपको कोई पैसे देने लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। सोचो आपको एक्टिंग पसंद है और आपको किसी फिल्म में काम मिल गया, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आपको पैसे मिल। आपको खेलना कूदना पसंद है, सोचो कई बार ऐसा, अभी आपने कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी सुने होंगे जो स्ट्रीट सिंगर थे, जो किसी रेलवे स्टेशन पे बैठ के गाते थे या कुछ गली में कुछ बेचते बेचते कुछ गाते थे, उनके अचानक गाने इतने फेमस हो गए। मतलब उनको, उनका जो काम तो था उनका मूंगफली बेचना लेट से, लेकिन उनको पसंद था सिंगिंग, और पसंद को किसी ने देखा और अचानक वो आज स्टार बन गए। तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए लोग हमें पैसे दे सकते हैं। तो 4 सवाल फिर से मैंने आपको बताया, आपको क्या काम पसंद है, आप किस विषय के एक्सपर्ट हैं, आज दुनिया को क्या चाहिए, और चौथा सवाल है किसके लिए, जिस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। तो ये 4 सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा करियर चुन सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 3 कॉम्बिनेशंस आपको दे रहा हूं मैं। फर्स्ट है, आज दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। जैसे किसी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप ड्राइविंग जानते हैं, या आपके पास टैक्सी है, आपके पास कार है, तो डेफिनेटली उस आदमी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। कोई आदमी किसी शहर में गया और उसको होटल में रहना है, आपके घर, आप होटल चलाते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं। तो ये आपका वोकेशन है, ये आपका वो साधन है जिससे आपके घर में पैसे आ सकते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं। तो ये हो गया वोकेशनल कोर्सेज जो हम कर सकते हैं। आपको लिखना पसंद है और आपको किसी को कंटेंट राइटिंग, जैसे मेरे जैसे एनजीओ के लिए मुझे कुछ कंटेंट लिखवाना है और मैं आपको पैसे पे कर सकता हूं, तो ये आपका वोकेशन हो गया। लेकिन आपको जिस काम के लिए जो दुनिया को जरूरत भी है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और उस काम के अगर आप एक्सपर्ट भी हैं, तो आप उस क्षेत्र के प्रोफेशनल्स बन जाएंगे, वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। तो वोकेशन से हम लोग, वोकेशन है सिर्फ पैसे कमाना, प्रोफेशन है कि जिसके लिए लोग, आपका समाज में एक रिस्पेक्ट भी मिले जिस चीज के लिए। तो दूसरा हो गया। तीसरी चीज है, अगर आपको वो चीज जिसके लिए आप एक्सपर्ट भी हैं, जिसके लिए दुनिया पैसे भी देने को तैयार है, और जो दुनिया की जरूरत भी है और वो आपको पसंद भी है, तो अगर ये 3 और 4 चीजें आपको मिल जाएं तो वो आपका बन जाएगा पैशन। मतलब प्रोफेशन से ऊपर जाकर आपका पैशन बन सकता है, कि जैसे कि मुझे सोशल सर्विस पसंद भी है, मैं एक्सपर्ट भी हूं, लेकिन आज ये मेरा पैशन है। और अगर इन सभी चीजों के ऊपर अगर मैं जाता हूं, तो मुझे सबसे जरूरी है, मेरी दुनिया में आने का मुझे मिशन मिल जाता है। तो ये मेरा मिशन बन गया है जो मैं काम कर रहा हूं। तो इसीलिए अगर आपको अपने करियर चुनने के लिए, आपको किस तरह से करियर चुनना है, आपको यह भी जानना जरूरी है। आपको सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, जिंदगी गुजारनी है, या एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह आपको समाज में रुतबा या समाज में इज्जत प्राप्त करनी है, या किसी ऐसे काम को करना है जो आपको पसंद है, आपका पैशन है, जिसके लिए आपको पैसे भी मिले, या फिर आप किसी एक मिशन पर काम करना चाहते हैं। जैसे आज की तारीख में मैं अगर आपको बताना चाहता हूं, तो मेरा मिशन है, मैं हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं अगले 3 साल के अंदर, और मैं चाहता हूं 1 लाख से ज्यादा बच्चों की करियर मेंटरिंग करना इस वीडियो के माध्यम से, और स्कूल्स में हम लोग वर्कशॉप जो करते हैं। तो अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है, तो बहुत अच्छा है। मान लो आपको और मदद चाहिए, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक बुक लिखी है, 100 करियर ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में ये बुक अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं
एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लगेगा और हम आपको ये बुक आपके एड्रेस पर कुरियर भी कर सकते हैं। इसका डिजिटल वर्जन भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपके पास किंडल आप यूज़ करते हैं तो अमेजोन पर जाकर डेफिनेटली इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बुक 100 करियर की जानकारी आपको देती है। 100 करियर में किस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है। इसके लिए न केवल आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके अंदर हर करियर के बारे में हमने आपको 3 यूट्यूब के वीडियोस दिए हैं, जिन वीडियोस को आप देखकर उस क्षेत्र के एक किसी न किसी की सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश में वीडियो देखकर उस पूरे करियर के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो एक अच्छा करियर डिसाइड करने से पहले बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको अच्छा सब्जेक्ट और सही सब्जेक्ट लेने के लिए आपको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, आपको नई नई चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। हो सकता है आज जितनी आपकी जान पहचान है, जितनी आपकी जानकारी है, उतनी जानकारी के हिसाब से आपको कोई चीज़ पसंद है, लेकिन हो सकता है कल आपको कोई नई चीज़ पता चले तो आपको वो चीज़ भी पसंद आने लगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है एक्सप्लोर करें। आप बुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप अपने टीचर से बात करें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आपके घर में कोई बड़ा भाई या बहन है जो ऑलरेडी अच्छे करियर में है, या आपके रिश्तेदारी में कुछ लोग हैं, या आप किसी करियर हेल्पलाइन पर फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, उसका उद्देश्य ये है कि आपको एक सफल करियर मिले, आप अच्छा करियर चूज करें जिससे कि आप हिंदुस्तान के लिए अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार हों आगे चलकर, और आप एक अच्छे प्रोडक्टिव, इनोवेटिव रिसोर्स पर्सन बने। ना कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में बढ़ें जो काम नहीं करना चाहते हैं या ऐसे काम में फंस गए जो उनको पसंद नहीं है, इसलिए उनको मज़ा नहीं आता, इसलिए वो 100% प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं अपने काम में। तो मैं ये चाहता हूँ आप अच्छा काम करें, अपनी पसंद का काम करें, और आपको अगर कुछ भी मदद चाहिए करियर से रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट करें तो हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। और अगर आप एक डोनर भी हैं और आप अपने आसपास के गांव में किसी सरकारी स्कूल में आप करियर वर्कशॉप करवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी करियर प्रोग्राम्स की जो टीम है वो आपके यहाँ आके करियर वर्कशॉप कर सकती है और आपके बच्चों का करियर मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।